नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपनी कमर जो है वो कस चुके हैं और अपनी अपनी तैयारी में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वो जो है वो लग चुकी है। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं भाजपा के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर अनिल गुप्ता जी। अनिल जी, क्या कहेंगे, जिस तरह से लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और जल्द ही चुनाव हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी है भाजपा की? देखिए, 11 अप्रैल को जम्मू पार्लियामेंट का इलेक्शन है और 18 अप्रैल को ही उधमपुर जो है उसका इलेक्शन हो जाएगा। पूरे देश में इस समय मोदी जी की मैं समझता हूँ प्रचंड लहर जो है वो चल रही है। उसका पूरे का पूरा असर हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश में भी है। हमारा मुख्य मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दो पार्टियां हैं, उनके साथ होगा। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जैसे हमने पिछली बार ये तीनों सीटें जीती थी, इस बार भी हमारा जिस प्रकार से हमारी पार्टी की तैयारी है, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, जिस प्रकार से बाकी दोनों पार्टियां जो है वो हताश हुई पड़ी हैं, मुझे अपनी जीत जो है वो साफ दिखाई दे रही है। तो अनिल जी, जिस तरह से पिछली बार भाजपा ने 3 सीटें निकाली जम्मू कश्मीर से, लेकिन घाटी से कोई भी सीट नहीं मिल पाई थी, तो क्या लगता है, क्या इस बार घाटी में भी कोई सीट निकाल पाएगी भाजपा? देखिए, घाटी जो है उसके अंदर अभी माहौल जो है वो मैं समझता हूँ ठीक नहीं हुआ है। माहौल थोड़ा ख़राब है। फिर पाकिस्तान का जिस प्रकार से पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ जो हमारी युद्ध छिड़ा एक प्रकार से, उसके मद्देनज़र रखते हुए कश्मीर जो है वो सेंसिटिव रहेगा। और एक बात मगर फिर भी कहनी पड़ेगी कि पिछले 5 सालों में जो हमारी सरकार थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बीच में भाजपा जो है उसने अपनी जड़ें जो है वो बड़ी मजबूती से जगह जगह पर जो है वो कश्मीर का पूरा जो रीजन है उसमें हमारी जड़ें जो है वो पूरी तरह से अब प्रेजेंस उसकी जो है वो फील की जा सकती है। आपने देखा होगा करगिल के अंदर हमने एक काउंसलर भी जीता। तो पिछले 4 साल की जो मेहनत है, मैं ये यकीन से तो नहीं कह सकता कि हमें पार्लियामेंट की कोई ना कोई सीट इस बार मिल जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो एक टफ फाइट जो है वो बाकी पार्टियों को देंगे। अनिल जी, लोकसभा की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नहीं करवाया जा रहा है। क्या मुख्य मुद्दा मानते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव नहीं करवाए जा रहे? देखिए, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव जो हैं ये हमारे देश के जितने भी स्टेट्स हैं उन चुनावों से एक अलग चुनाव है। कश्मीर के ऊपर पूरे के पूरे जो इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं उनकी नज़र रहती है। कश्मीर जो है वो मैं ये समझता हूँ कि पूरा विश्व जो है उस पर नज़र रहती है। और वहाँ पर फेयर एंड फ्री चुनाव कराने के लिए ये जो मौका है, हमारे इलेक्शन कमीशन ने समझा कि अभी ये मौका जो है वो दुरुस्त नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि पार्लियामेंट के अंदर हमारी 6 सीटें हैं, तो 6 सीटों के अंदर बड़े ज़्यादा भी होंगे तो 18-20 कैंडिडेट जो हैं, कुल मिला के 25 कैंडिडेट होंगे जिनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है। लेकिन एक एक विधानसभा के ऊपर 20-20 लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं और 87 विधानसभा के जो हमारे यहाँ पर सीट्स हैं उनके लिए बेशुमार कैंडिडेट्स खड़े होंगे। उनकी पूरी की पूरी सुरक्षा का बंदोबस्त जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। मैं जानता हूँ कि विपक्षी पार्टियों ने इसके ऊपर भी कई लांछन लगाने की कोशिश की कि अगर पार्लियामेंट हो सकती है तो असेंबली नहीं हो सकती। लेकिन आप खुद से ये बात को समझिए कि कश्मीर की इलेक्शन के अंदर अगर कुछ भी अभी नबी होती है, कुछ भी अगर छोटी बड़ी हरकत होती है, तो उसके जो अंतर्राष्ट्रीय परिणाम है वो बड़े अजीबोगरीब होते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कि पार्लियामेंट एक बार जब हो जाती है तो हमारी पार्टी को, हमें पता है कि हम असेंबली में भी अच्छी सीटें लेके आएंगे और असेंबली में भी हम जीतेंगे। आने वाले समय में फिर से हमारी सरकार बनेगी। हमें या बीजेपी को सरकार इस समय चुनाव नहीं कराने का हमारी मंशा नहीं है, लेकिन हालातों को मद्देनजर रखते हुए ये भाजपा का साथ में डिसीजन नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन आपको पता है ऑटोनमस बॉडी है। ऑटोनमस बॉडी जो है उसने ये
फैसला किया है कि पहले पार्लियामेंट हो जाए और उसके बाद से फिर असेंबली। लेकिन अनिल जी, पार्लियामेंट इलेक्शन में उतने ही लोग वोट डालेंगे, उतने ही पोलिंग स्टेशन लगेंगे और उतनी ही सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन आप एक बात समझिए ना, मैंने जैसे कहा, आप पार्लियामेंट असेंबली की एक सीट के अंदर आपको पता है 25 लोग जो है वो खड़े होते हैं और 25 में से एक भी आदमी जो है उसके ऊपर कुछ हो जाता है तो 25 लोगों की सिक्योरिटी जो है, आप उसके लिए कितने बड़े इंतजाम करने की ज़रूरत रहेगी। और इस तरह से आपकी बात ठीक है कि एक वोट उधर डालना है, एक वोट, लेकिन कैंडिडेट कितने ज़्यादा बढ़ गए। जहाँ 18 लोगों की या 20 लोगों की या 50 लोगों की सिक्योरिटी का काम था, वहाँ 2000 लोगों की सिक्योरिटी जो है वो एडिशनल चाहिए थी। तो ये एक इस समय के माहौल के मुताबिक ये एक सेंसिटिव मसला था और इस सेंसिटिव मसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने मेरे हिसाब से एक बहुत सही निर्णय लिया है, बिल्कुल ठीक निर्णय लिया है कि जो ही, और आपको पता होगा कि कल जो है वो ऑब्जर्वर्स यहाँ पे आए थे और इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी तैयारी में है कि मुझे लगता है कि द मोमेंट लोकसभा के चुनाव होते हैं तो इसकी भी घोषणा जो है वो जल्दी से हो जाए। अनिल जी, इलेक्शन पास आते ही अटैक किया गया, जो पुलवामा में अटैक हुआ उसमें काफ़ी शहादत हमने दी, नौजवान खोए और उसके बाद जम्मू में भी जो है हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो किस तरह से देखते हैं आप ये सबको? देखिए, ये तो ये आपको पहले भी पता है कि ये जो पाकिस्तान का एक छद्म युद्ध जो है वो हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर के मुद्दे को लेके चलाया जा रहा है, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन इस समय है पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म की, उसकी जो अब मैं समझता हूँ कमर तो पूरी तरह से टूट गई है और आने वाला समय जो है वो मोदी जी प्रधानमंत्री बनके जब दोबारा आएंगे तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो टेररिज्म है इसकी जड़ें जो हैं वो बिल्कुल हमेशा के लिए कश्मीर से जो है वो उखड़ जाएगी। चलिए अनिल जी, मेरा एक आखिरी सवाल, क्या क्या वादे लेकर भाजपा लोगों के बीच में जाएगी? देखिए, भाजपा ने जो अपना इलेक्शन मुद्दा जो रखा है, सबसे बड़ी जो बात भाजपा ने सबके सामने लाई है वो ये लाई है कि राष्ट्रवाद जो है, हम इस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। और आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार की अपनी विल दिखाई है, जिस प्रकार से उन्होंने एक अपने दुनिया के अंदर अपने जो जज्बात हैं उसका जोश दिखाया है, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। नरेंद्र मोदी जी ने, आप पिछले जितना मर्जी पिछला जो है वो इतिहास देख लीजिए, हर इतिहास में हम सब लोग जो है, हम लोग ठगे से महसूस करते थे कि जब हमारी कभी वार्तालाप होती थी हमें ये लगता था कि पाकिस्तान जो है वो हमें ठग के चला गया। लेकिन ये एक पहला मौका है जिस मौके पे नरेंद्र मोदी ने इस बात को प्रूव करके बताया है कि अब हम जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम प्रोएक्टिव हैं। अब हम ऐसी चीज़ों को, ऐसी हरकतों को जो है वो बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना, हम आसानी से नहीं लेंगे, इसको हम लाइटली नहीं लेंगे, हम इसका भरपूर जवाब देंगे। हम एक सक्षम देश हैं, हम एक ऐसा देश हैं जो देश जो है प्रगति के ऊपर आने वाले समय में आप देखोगे ये जो सोने की पुरानी चिड़िया थी ये फिर से सोने की चिड़िया बनने के कगार पर नरेंद्र मोदी ने इस बात को जो है वो साबित किया। जी, शुक्रिया आपसे बात करने। धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे साथ अनिल गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी विधानसभा के चुनाव नहीं हो सकते क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात वैसे नहीं हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं। और पार्लियामेंट इलेक्शन में ये लोगों से वादा करेंगे कि राष्ट्रवाद को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को उजागर करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। बने रहें जेके अपडेट के साथ। धन्यवाद। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।